हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री क्लास 10 साइंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जहां किसी भी ईयर के बोर्ड पेपर में यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक को देखने के बाद बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा। हम बात करते हैं अगर ये टॉपिक किस चैप्टर का है, तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये टॉपिक मेटल और नॉन मेटल में तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, वहां पर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक ऐसा टॉपिक जो दो चैप्टर के टॉपिक को कवर करता है। तो आइए डिस्कस करते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की नीड क्यों पड़ी और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इनफैक्ट होती क्या है, और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा शार्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, 20 से 30 सेकंड में आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद आपके बोर्ड में कुछ मार्क फिक्स हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की। स्टूडेंट्स, वी ऑल ऑफ नो वेरी वेल कि पीरियोडिक टेबल में मोस्टली हमारे जो एलिमेंट है वो क्या है? मेटल है। और उन्हीं मेटल में से कुछ इंपॉर्टेंट मेटल को निकाला गया, अलग किया गया। किसके बेसिस पे? जो बहुत ज्यादा डेली यूजेस होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिनका यूज केमिस्ट्री में है, उनको जब अलग किया गया तो उनको अरेंज किया गया उनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। उनमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे उनको ऊपर रखा गया, उसके बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, तो हमको एक सीरीज मिली। यानी कि इनफैक्ट अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि जब इंपॉर्टेंट मेटल को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी, देन वी फाउंड ए सीरीज। हमको एक सीरीज मिलती है और वही सीरीज क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। तो हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब मेटल को उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया गया तो हमको एक सीरीज मिलती है व्हिच इज कॉल्ड मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी के ऑर्डर में कैसे अरेंज किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। यानी कि जो अगर हम बोले कि ये हमारी एक सीरीज है, ये एक सीरीज का फॉर्मेशन है, तो जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव वो टॉप पे रहेंगे, जो मेटल सबसे लीस्ट रिएक्टिव है वो एकदम लीस्ट रिएक्टिव है, वो एकदम बॉटम पे रहेंगे। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसी सीरीज हमको मिल जाती है जो क्रियाशीलता या रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है, और इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। माय डियर स्टूडेंट, जरूरत ही क्यों पड़ी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की? क्योंकि ये सीरीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस सीरीज के हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज होगा, ढेर सारे अनसुलझे क्वेश्चंस के जवाब इसी सीरीज के बेसिस पे हम दे सकते हैं। यानी कि सीरीज बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है। तो आइए बात करते हैं कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इनफैक्ट क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन से लीस्ट रिएक्टिव हैं, कौन से टॉप रिएक्टिव हैं और कौन से नॉर्मल रिएक्टिव हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग, ये सारे एलिमेंट के ऑर्डर को हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। बोर्ड पे मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को बना दिया है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सारी हमारी जो मेटल है इनको किस बेसिस पे अरेंज किया गया? रिएक्टिविटी के। यानी कि यहाँ पे जो टॉप पे उपस्थित है, ये जो हमारा पोटेशियम है, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये कौन सा मेटल है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। और जो ये हमारा प्लेटिनम है, ये हमारा लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। आपके मन में तुरंत ही एक क्वेश्चन आएगा, सर ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर रहा है? आपने बात की मेटल की, मेटल के ग्रुप में ये नॉन मेटल कहां से आ गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन है इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसी के कंपेयर, हम इसी के कंपैरिजन में हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी लिखते हैं। जो इसके ऊपर है ऐसा मानते हैं कि ये रिएक्टिव मेटल है, और जो हाइड्रोजन के नीचे हैं ऐसा माना जाता है कि वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन यहाँ बीच में क्या कर रहा है। हाइड्रोजन इज नॉट ए मेटल, हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन नॉन मेटल होती है माय डियर स्टूडेंट्स। बट ये किसके लिए है? नॉन मेटल फॉर कंपैरिजन, ये कंपैरिजन के लिए है। इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कौन सी मेटल हमारी रिएक्टिव है और कौन सी मेटल अनरिएक्टिव है। अब एक चीज स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे सर ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सर कैसे याद होगा? इतना ऑर्डर हमको नहीं याद हो सकता। तो यार क्यों घबराते हो? मैंने बोला ना कि एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आपको सारी चीजें याद रहेंगी, बस 2 से 3 बार आप लर्न करिएगा उस ट्रिक को। तो अभी हम देखते हैं कि वो ट्रिक कौन सा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पोटेशियम है ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है किसकी? रिएक्टिविटी का, और ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब स्टूडेंट्स, ये जो मोस्ट रिएक्टिव है ये खाली मोस्ट रिएक्टिव ही नहीं है, इसके पास और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। जानते हैं क्या है? ये मोस्ट रिएक्टिव के साथ साथ
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अब आप सोचेंगे सर ये नया नाम कहाँ से आ गया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो मेटल इधर उपस्थित होते हैं, मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा कि ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो मेटल यहाँ उपस्थित होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये जितनी भी मेटल है वो मोस्टली आपको इधर मिलेंगी। तो ये जो पोटेशियम है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। और क्या इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करते हैं। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से लूज करते हैं, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करें उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यानी कि जो हमारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं उनका बहुत ही अच्छे से ऑक्सीडेशन होता है। और आपको एक चीज और बता दूं, क्वेश्चंस आता है बोर्ड में कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक ट्रिक आपको बता दूं, ट्रिक ये है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन अच्छा होता है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो मैंने क्या बोला कि जो मेटल मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, जो मेटल टॉप पर होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है बहुत ही अच्छे से, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तुरंत के तुरंत, और इस रीजन से वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आप अगर सोचेंगे सर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो बिल्कुल मत घबराइए माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी चीज फर्स्ट चैप्टर में मैंने डिस्कस किए हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज हो, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करे वो कौन सा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, आप वीडियो अगर नहीं देखें तो वो देख लीजिएगा। तो ये जो मेटल ऊपर होते हैं मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और हमको ये टोटल जो सीरीज पढ़ रहे हैं किसके बेसिस पे? टोटली रिएक्टिविटी के बेसिस पे। अगर ये नहीं समझ में आता तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि ये मेन जो हम पढ़ रहे हैं किसके रेफरेंस में? रिएक्टिविटी के। यानी कि सबसे रिएक्टिव कौन सी मेटल हो गई? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। अब बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, 3 मेटल आपको दे दिया गया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कहा गया इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? तो आप तुरंत लगाएंगे, सर ने बताया था पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो आप बोलेंगे ये देखिए सर सबसे ज्यादा ये आर्डर हो गया हमारा, पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। बट इन सारे क्वेश्चंस के जवाब देते टाइम क्या आपके दिमाग में ये चीज फिट रहेगी? नहीं। और इसीलिए एक लाया हूं बेहतरीन ट्रिक, तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको दिखाता हूं इसका ट्रिक, और 100% आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। एक्टिविटी सीरीज हमने देखी, बट मैंने आपको बताया कि एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और एग्जाम में आपको तुरंत माइंड में आ जाए कि सबसे ऊपर क्या था या उसके बाद क्या था। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रिक ये देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। इसको याद करने का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक ये देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, मैंने सामने लिख दिया है। केदार मतलब के पोटेशियम की बात हो रही है, नाथ मतलब सोडियम की बात हो रही है, का मतलब कैल्शियम की बात हो रही है, माली से आप मैग्नीशियम लिख सकते हैं, आलू से एल्युमिनियम लिख सकते हैं, और जरा से जिंक लिख सकते हैं, फीका से आयरन लिख सकते हैं क्योंकि ये Fe है, और पकाता से Pb लिख सकते हैं, है से हाइड्रोजन। तो आपको क्या ट्रिक मिला? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। और अगर यहां पे नहीं क्लियर दिख रहा है तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स ऐड है, वहां पर सारी चीजें बहुत ही अच्छे से आपको दिख जाएंगी, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस सेंटेंस को, अभी हम यहां तक की बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि यहां तक जो मेटल है वो रिएक्टिव मेटल है। तो रिएक्टिव मेटल के लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया याद करने का? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। देखिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। आई होप क्लियर हो गए। मैंने सामने भी लिख दिया, आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। यहां तक की बात हमने कर ली। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि नॉन मेटल हाइड्रोजन को इंक्लूड करते हुए लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए क्या फार्मूला है? तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल के लिए ये देखिए, H से हो गया हमारा क्या? हाई, Cu से हो गया क्या? कोल्ट। आपको पता होगा कोल्ट की स्पेलिंग ऐसे ही कुछ होती है ना। और ये है हाई कोल्ट है, मतलब ये Hg मरकरी हाई कोट है। और ये ए से हो गया सिल्वर यानी Ag, ए से हो गया Au, और P
से प्लेटिनम। तो हाई कोर्ट है आपका, देखिए कितना बढ़िया बना, हाई कोर्ट है आपका। आप में 2 ए आया, डबल ए आया, डबल ए। तो एक ए से हमको सिल्वर है, एक ए से हमारा गोल्ड है, यानी कि एक ए से ए जी और दूसरे ए से ए यू, और ये प्लेटिनम मतलब पी आपका। तो इस आप में हमारी 3 मेटल इंक्लूड हो गई, कौन कौन सी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। और हाई कोर्ट यानी H फॉर हाइड्रोजन, कोर्ट C फॉर कहाँ पर है, Hg, हाई कोर्ट है आपका। तो इसके लिए क्या ट्रिक बना हमारा, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट HCU, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मरकरी, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे गोल्ड, यहाँ पे प्लेटिनम। तो इसका जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिक तैयार की है, हाई कोर्ट है आपका। तो आपको याद हो गया होगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उनके लिए क्या ट्रिक है, हाई कोर्ट है आपका। और जो हमारे हाई रिएक्टिव, मोस्टली रिएक्टिव है, उनके लिए क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अगर आपको ये ट्रिक याद हो गया तो ये सिंबल उससे मिलते जुलते हैं, 100% आप नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, आपको वहां पे ये चीज दी रहेगी, जैसे आपको ऐसे दे दिया गया, एल्यूमिनियम है, कॉपर है और प्लेटिनम है, इसमें कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये चीज तो आपको दी ही गई है, ये चीज नहीं याद करनी है। अब आपको दिमाग लगाना है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो सबसे पहले कौन सा मिला, केदारनाथ का माली आलू, सबसे पहले आलू मिला, यानी कि ये यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव है। फिर क्या है, जरा फीका पकाता है, इसमें से कुछ नहीं मिला। फिर नीचे उसके आए तो क्या मिला, हाई कोर्ट है आपका। तो हाई तो यहाँ पे H तो है नहीं, बट कोर्ट सेकंड नंबर पे मिला, फिर ये रिएक्टिव है। यहाँ पे हमको मिला सबसे पहले केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, तो सबसे पहले आलू मिला, यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ये है। उसके बाद हाई कोर्ट है आपका, तो हाई यहाँ पे है नहीं, उसके बाद कोर्ट आया, यानी कि ये उसके बाद रिएक्टिव है। और लास्ट में आया आप, ए फॉर एजी, ए फॉर एयू, पी फॉर प्लेटिनम, तो सबसे लास्ट में ये। तो यहाँ से आप ऑर्डर क्या बता दिए कि एल्यूमिनियम इज मोस्ट रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन प्लेटिनम। तो ये ऑर्डर हो गया हमारे रिएक्टिविटी का। तो इस ट्रिक की हेल्प से मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें आपको रट उठेंगी, लेकिन 100% इस ट्रिक के माइंड में आते ही आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आपको तुरंत ये मन में आ जाएगा कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। इस ट्रिक को रखिए, किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर को आप निकाल सकते हैं अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर दी है। और अगर आपसे लिखने को बोल दिया कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को लिखिए, बाई चांस वैसे ये नहीं पूछता, तो आप फिर उसके ट्रिक के आधार पे आपको ये चीज तो याद ही है कि फीका का मतलब आयरन हो गया, जरा का मतलब जिंक हो गया, आलू का मतलब एल हो गया, माली का मतलब Mg हो गया। ये चीज समझते हुए आप तुरंत ट्रिक के माध्यम से लिख देंगे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। सारे टर्म के अर्थ मैंने समझा दिए। तो आई होप ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस ट्रिक से आपको लाभ हुआ कि नहीं, बेनिफिट हुआ कि नहीं, कोई चीजें समझ में आई कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहां कहां हो सकता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, और नहीं लिख पा रहे हैं तो बिल्कुल नोट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का क्या ट्रिक है, हम कैसे इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर इसका एप्लीकेशन क्या है, बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका एप्लीकेशन सबसे पहले है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे एक स्ट्रॉन्ग मेटल, एक रिएक्टिव मेटल किसी लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। आप भी नॉर्मली जानते हैं अगर कोई मजबूत पर्सन आए तो किसी वीक पर्सन को हटा देता है। सेम वही काम क्या करता है मेटल, यानी कि एक रिएक्शन आपको मिल जाएगी और पूछ लेगा कि इस रिएक्शन में आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, अगर नहीं है तो क्यों। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आप इसके बेसिस पे देंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा Na, यहां पे मैंने लिखा क्या H2SO4, या छोड़िए इसको, हमने यहाँ पे लिखा CuSO4। और ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, पॉसिबल है। तो हाँ माय डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि Cu एक मेटल है और सोडियम दूसरी मेटल है। यहाँ पे आप देखेंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में तो Cu यहाँ है हाइड्रोजन के नीचे, इट मीन्स ये लीस्ट रिएक्टिव है। और वहीं बात करें सोडियम की तो ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव है। अब मैंने क्या बोला कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, यानी सोडियम यहाँ जाएगा और कॉपर को बोलेगा तुम चले जाओ। तो जब सोडियम यहाँ आएगा तो बनेगा क्या, Na2SO4
प्लस Cu। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 जोड़ दिए। तो देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे हमने बताया कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। इस रिएक्शन में क्या हुआ, सोडियम इज मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस इसने इसको डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ही ज्यादा यूज है। और क्या यूज है हम देख लेते हैं। और यूज है कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा Cu प्लस Na2SO4 ये हमने लिखा और रिएक्शन बताई कि ये रिएक्शन जाएगी, होगी या नहीं। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर ये रिएक्शन होगी तो आप क्या बनाएंगे, नॉर्मली आप बनाएंगे CuSO4 प्लस 2Na। बट एक बात बताइए, कॉपर कैसे सोडियम को यहां से डिस्प्लेस करेगा, बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन सोडियम, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ऐसी रिएक्शन इम्पॉसिबल है, ऐसी रिएक्शन पॉसिबल है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत ही ज्यादा यूज है। अगर मेटल ऊपर है तो अपने से नीचे को भगा देगी, हटा देगी उसकी पोजीशन से। तो पहला तो यूज ये हुआ। अब दूसरा यूज क्या है, हम जब किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड से, किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड से, तो ये पता चल जाता है कि कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और कौन सा नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने हाइड्रोजन के ऊपर हैं ये मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और साल्ट बनाएंगे, और जितने इसके नीचे हैं ये साल्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर ये कैसे, आइए देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले हमने एक मेटल ले लिया, चलिए हम पोटेशियम की बात कर लेना, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम लिया यहाँ पर और हमने क्या लिया, एक डाइल्यूट एसिड लिया, और वो डाइल्यूट एसिड कौन सा है, HCl। इसकी जब रिएक्शन कराई तो पोटेशियम क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो पोटेशियम ने हाइड्रोजन को भगा दिया और यहाँ पे बना क्या लिया, KCl प्लस H2। अब आप सोचेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी 2 कर दीजिए, यहाँ पर भी 2। तो ये पोटेशियम का साल्ट मिला हमको, ये क्या मिला, साल्ट मिला। और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। तो जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है, इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से हमको पता चला वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती हैं, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। यानी कि इसके ऊपर कोई भी मेटल लेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और साल्ट ही देगी। कोई भी मेटल की रिएक्शन अगर डाइल्यूट एसिड से कराएंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और साल्ट ही देगी। बट इसके नीचे जितनी भी ये मेटल है इनमें से किसी की रिएक्शन अगर ऐसे कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। आप बोलेंगे ये कैसे, देखिए कॉपर है हमारा, इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl से, तो क्या ये रिएक्शन होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे उपस्थित है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिल्कुल मत घबराइए, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर जैसे ही खत्म होगा यहां से रिलेटेड 10 से 20 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा जो बोर्ड में कई वे में पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट करिए, और वीडियो की नोट्स डिस्क्रिप्शन में ऐड है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए 8887869092 पे आप मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। तो वीडियो अगर क्लियर हुआ हो तो लाइक करिए, कमेंट करके हमको जरूर बताइए, आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को मोस्टली स्टूडेंट तक शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्लास 10 साइंस के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।